जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसे योगियों ने हजारों सालों से छुपा कर रखा। एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए आपको न पूजा चाहिए, न आसन चाहिए और न ही माला चाहिए। सिर्फ आपकी सांसें ही आपका जप बन जाती हैं और वह मंत्र है सोहंग मंत्र। कहा जाता है कि इस मंत्र का सबसे गुप्त ज्ञान संत कबीर की वाणी में छुपा हुआ है। कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने सांसों के संतुलन और सोहंग मंत्र की शक्ति का रहस्य छुपाया है। इतना दीजिए मतलब आपकी सांसें इतनी संतुलित हों कि जीवन में न कमी रहे, न अत्यधिक वासना या चिंता हो। यही संतुलन सोहंग मंत्र से आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। यहाँ पवन गुरु कहकर वे स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा असली गुरु सांस है। पवन माने सांस, और यही सांस हर क्षण सोहंग जप रही है। अंदर सांस जाए तो सो, सांस बाहर आए तो हंग। और यह जप हम दिन में 21,600 बार करते हैं बिना जाने, यानी कि अनजाने में। लेकिन समस्या यह है कि हम इस जप को अनजाने में करते हैं और अनजाना जप हमें ना के बराबर फल देता है। अगर इसे हम जानबूझकर सजगता से करें तो शरीर की ऊर्जा, नाड़ी, चक्र सब सक्रिय होने लगते हैं। कबीर का एक और दोहा इस रहस्य को पूरी तरह खोल देता है। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। कबीर जी बताते हैं, भगवान को बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दिखता नहीं, लेकिन वो आपके पास में है, यानी वो आपकी सांस में है। और यह सांस जो कह रही है सोहंग, उसका अर्थ है मैं वही हूं, यानी कि मैं परमात्मा का अंश हूं। कबीर इसी संदेश को बार बार दोहराते हैं, पर लोग समझ नहीं पाए कि वे सोहंग का गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। अब समझिए सोहंग मंत्र की शक्ति कैसे सक्रिय होती है। जब आप हल्के से आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस के आने जाने को महसूस करते हैं और हर सांस के साथ मन ही मन कहते हैं सोहंग, तो भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा वापस केंद्र में आने लगती है। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। इस दोहे का रहस्य है अहम का समाप्त होना। सोहंग मंत्र में हंग का अर्थ है अहम का विसर्जन, यानी कि अहंकार दूर होना, मैं का मिटना। जैसे ही आपका अहंकार शांत होता है, भीतर का दीपक यानी जागरूकता जल उठती है। यही है सोहंग मंत्र का महासिद्धि राज। अब सवाल आता है कि सोहंग से चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि जहां सांसें संतुलित होती हैं वहीं विचार भी संतुलित होते हैं, और जहां विचार संतुलित होते हैं वहीं जीवन परिस्थितियां संतुलित बनाने लगती हैं। कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। सोहंग मंत्र मन को वही धीरेपन, वही शांति देता है
जहां आपके कर्मों में स्थिरता और निरंतरता आती है, यहीं से धन, भाग्य, स्वास्थ्य और शांति सब आकर्षित होने लगता है। आज साइंस भी कहती है कि अगर 5 मिनट तक भी सिर्फ सोहंग यानी श्वास का ध्यान किया जाए तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बनती हैं जो तनाव मिटाती हैं और अंदर की शक्ति को बढ़ाती हैं। यही कारण है कि इसे सिद्धि मंत्र कहा जाता है। अंत में कबीर जी का सबसे गहरा दोहा, वो कहते हैं, नर कर तीजी प्रीति करी, सोकरी प्रीति करी आप, सोहंग सोहंग हरि जपे, नित आवे हरिताप। इस दुर्लभ दोहे में कबीर सोहंग मंत्र का सीधा संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति सोहंग जपता है उसकी चेतना में हरि का ताप यानी कि दिव्य ऊर्जा उतरने लगती है। तो भक्तों, यह ज्ञान सतह पर नहीं मिलता। 500 सालों से कबीर की वाणी में यह रहस्य छुपा था कि आपकी हर सांस ही आपका मंत्र है, आपकी हर सांस ही आपका भगवान है। तो किस बात की देरी है? अगर आप हर रोज केवल 5 मिनट भी सोहंग का ध्यान करेंगे तो आपको बाकी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ी साधना है। तो यदि आप सोहंग साधना कर रहे हैं तो कमेंट में सोहंग अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें अवश्य ही बताइएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।